हेलो बच्चों 12th क्लास का एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। नाम है इमोशनल ईएमएफ। बच्चों, हम लोगों की एक सीरीज चली हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 2 लेक्चर में बता चुका हूँ। आज जो टॉपिक है वो 3rd लेक्चर का है बच्चों, वो है इमोशनल ईएमएफ। बच्चों, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि भाई ऐसा है, जब फैराडे लॉ और लेंज लो, 2 लो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फर्स्ट लो में फैराडे लो डिस्कस किया था लेक्चर में, सेकंड में लेंज लो डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को अलग अलग टाइप के इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करने के वे बताता हूं कि बेटा किस तरह से वो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। याद रखना, लेंज लो ने कल जो बताया था वो डायरेक्शन के बारे में बताया था इंड्यूस्ड ईएमएफ की, लेकिन जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कैसे होती है बेटा। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा करने के अलग अलग मेथड बताऊंगा। समझ में आई बात? तो जो पहला मेथड है बच्चों, वो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इमोशनल ईएमएफ। जल्दी से बेटा चलो स्टार्ट करते हैं। इमोशनल ईएमएफ याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। बच्चे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होते हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए सीरीज वाइज लेक्चर पढ़ना, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर है ना? तो लिखो बेटा इमोशनल ईएमएफ में, इमोशनल ईएमएफ। इससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, मैंने तुम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन लास्ट लेक्चर में लेना बताया था कि किस तरह से हम वो एक इमेजिनरी बैटरी की डायरेक्शन दिखाते हैं, फ्लक्स चेंज की वजह से वो पैदा होती है, पता है ना? तो फैराडे की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताओ, d∅dt। ये मैं आप लोगों को 2 लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स चेंज का आपस में जुड़ाव किस तरह का रहता है। क्लियर है ना? जो जिसने पैदा किया, पैदा होने के बाद उसी को रोकना शुरू कर देता है। यही नेगेटिव साइन का यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म है। समझ में आई बात? तो अब सुनो अगला पॉइंट बेटा, इमोशनल ईएमएफ का मतलब क्या। चलो एक बात बताओ, बहुत ही बेसिक, यूनिट नंबर 3rd के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा सा बेटा कंसेप्ट समझने के लिए देखो, मान लिया बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करवा रखा है। देखना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड है, ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मान लिया बच्चों एक मेटालिक रोड है। इमोशनल ईएमएफ का मतलब समझना, मान लिया एक मेटालिक रोड है, लो बेटा, ठीक है। इस मेटालिक, ऑब्वियस सी बात है, जब मेटालिक रोड है तो उस पर क्या कहोगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे देखो बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो भी मेटालिक चीज़ है उसमें पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ बच्चों, मैं काम करता हूँ, इस रोड को मैं इस डायरेक्शन में v स्पीड से लेके जाता हूँ। ध्यान से सुनना, कितनी स्पीड से बच्चों, v से। और इस रोड की लंबाई कितनी है, l। मान लिया ये l लेंथ की रोड है बच्चों, ये l लेंथ की रोड है। मैं इसको क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले होगा क्या, वो कंसेप्ट समझो बेटा। एक बात बताओ, जब ये v स्पीड से जाएगा तो इसका मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे v स्पीड से जाएंगे ना। बहुत बेसिक बात, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, मैं 2 के नाम देता हूँ, बहुत सारे हैं, तो वो सारे v से जाएंगे ना। अब देखो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन v स्पीड से जाने लग रहे हैं। सुनना बच्चों, इस डायरेक्शन में सब के सब, ठीक है। इसकी अगर एक इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, इनसाइड। ये देखो ये केस बन गया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। तुम खुद बताओगे ये बात, आपको पता है ना, जब भी कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, क्लियर है ना, यानी कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हैं, तो आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। फॉर्मूला क्या होता है, BQV साइन थीटा। वेरी गुड, BQV साइन थीटा, BQV साइन थीटा। और इसको अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के रूल में लिखता हूं तो ये 2 रूल बनते हैं ना। अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है Q इंटू V क्रॉस B। ये तब होता है बच्चों जब Q पॉजिटिव होता है, और अगर Q नेगेटिव है तो जो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म वो लिखा जाता है Q इंटू B क्रॉस V। समझना बच्चों, ये बात तुम लोगों को यूनिट नंबर 3rd में पढ़ाई जाती है कि आप लोग इस तरह से
कोई भी चार्ज पार्टिकल बच्चों इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की सिंबॉलिक फॉर्म अंदर, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, नाम है कौन सा फोर्स बच्चों? मैग्नेटिक, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बी क्यू वी साइन थीटा। अब देखो लोरेंस फोर्स भी बोलते हैं इसको, क्यू इंटू बी क्रॉस वी। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो यहाँ इस रूल को यूज कैसे करते हैं देखना, ये होता है फर्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए नेगेटिव का उठा लो बच्चों, ये नेगेटिव वाला उठा लो, बी क्रॉस वी। जो फर्स्ट होता है ना बेटो फर्स्ट, और ये होता है सेकंड क्रॉस में, तो जो फर्स्ट होता है उसमें क्या करते हैं, अपनी जो फर्स्ट डायरेक्शन, देखो बेटा ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या करते हैं फर्स्ट की डायरेक्शन में थंब लेके जाते हैं, ध्यान से सुना, फर्स्ट की डायरेक्शन में थंब लेके जाते हैं और वी की डायरेक्शन में चारों फिंगर लेके जाते हैं। जिधर आपको ब्लेसिंग मिलती है ना वो डायरेक्शन होती है फोर्स की। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट रूल आता है तो कैसे फर्स्ट की डायरेक्शन में हमेशा अपना बच्चों याद रखना थंब लेके जाना, सेकंड की डायरेक्शन में हमेशा क्या लेके जाना, अपनी फोर फिंगर्स। क्लियर है? जिधर आपको ब्लेसिंग मिलेगी ना, ओपन एंड मिलेगा, वो डायरेक्शन होती है बच्चों फोर्स की। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, किधर है बताओ, V इधर है ना, B इधर है, तो B अंदर है ना, तो इसका मतलब देखो बेटा B इनसाइड, देखो ये सिचुएशन बन गई ना कि यहाँ पे B की डायरेक्शन देखो फर्स्ट है तो B की तरह बताओ इनसाइड, और V की तरह बताओ इस डायरेक्शन में। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ सर ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, तो देख सकते हो ब्लेसिंग किधर मिली है बताओ, ये तो होगा B, ये होगा V, तो बताओ ब्लेसिंग किधर मिली है, नीचे, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन किधर आएगी बच्चों, नीचे। ध्यान से सुनना, नीचे। और जब ये फोर्स की डायरेक्शन नीचे आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को ये नीचे लेके जाएगी ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नीचे डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएंगे। क्या इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं सारे के सारे नीचे आना शुरू हो जाएंगे, समझ में आई बात? अगर ये नीचे आएंगे तो ये टर्मिनल क्या बन गया, नेगेटिव, और ये ऊपर वाला टर्मिनल क्या बन गया, पॉजिटिव। मैं इनको नाम दे देता हूँ बच्चों, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। थोड़ी देर बाद मूव करने के बाद जो सिचुएशन बनेगी ना वो मैं लिख देता हूँ। वो सिचुएशन ये बनेगी कि यहाँ पे तो जो आ जाएगा बच्चों वो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका मतलब बैटरी की जरूरत नहीं है। बैटरी किस लिए काम आती है, एक टर्मिनल पॉजिटिव करने के लिए, एक टर्मिनल नेगेटिव, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए ना। या तो ये अपने आप ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, ये टर्मिनल बन गया पॉजिटिव बच्चों, ये टर्मिनल क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव। क्लियर है? जिसका मतलब बैटरी की तरह भी हो गया ना। और बैटरी का मतलब कैसे लिख सकते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कैसे लिखते हैं ना बैटरी का, ये पॉजिटिव और ये नीचे वाला क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब इस रोड को बच्चों इस सिंबॉलिक फॉर्म से दिखाया जा सकता है ना। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो इसका मतलब एक रोड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा दो सर, वो तो बैटरी बन जाती है। तो ये जो यहाँ पे बैटरी बनी है इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि रोड की मोशन की वजह से बच्चों याद रखना एक ईएमएफ पैदा हो जाती है जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। समझ में आई बात? यानी कि ये बैटरी बन गई बच्चों और ये बैटरी की सिंबॉलिक फॉर्म ये होगी। क्लियर है ना? अब सुनो अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये कि सर इसका मतलब इसके साथ कोई भी सर्किट जोड़ेंगे तो ये तो बैटरी तो करंट देगी। बिल्कुल बेटा, मैं इस सर्किट को पूरा कर देता हूँ, ध्यान से देखना, इस सर्किट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ये वाला देखो बेटा, ये यहाँ से यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों इस सर्किट को। सुनना, क्लियर है? इसका मतलब जब मैंने पीछे से इसको कनेक्ट कर दिया इस तरह से तो क्या होगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये सर्किट यहाँ से यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, इस पॉइंट का नाम R लिखो बच्चों, सॉरी S, क्योंकि R तो मैं रेजिस्टेंस लूंगा, ये S ये T। इसका मतलब एक लूप देखो ध्यान से बेटा, लूप कौन सा बन गया, लूप यहाँ पे बन गया रेक्टेंगल, वो बन गया यहाँ पे P S T Q। देखो ध्यान से, मैंने ये कनेक्ट कर दिया बच्चों। करंट को फ्लो करवाने के चक्कर में देखना रहा हूँ करंट कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा खुद देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, इसका मतलब करंट यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस तरह से करंट Q तक जाएगा, क्योंकि तो बैटरी है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है? तो वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R, if external resistance is R, क्लियर है ना? और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो टर्मिनल बने हैं ये कितने वोल्टेज के बने हैं, E, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो E होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी है,
बिटवीन किसके बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू के बीच में कितनी पैदा हुई है बच्चों, ई। ये भी वैल्यू निकलवाऊंगा, ये कितनी होगी बेटा। तो इसका हम लोग करंट का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, करंट इंड्यूस्ड करंट, सिंपल नहीं बच्चों, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया ई बाई आर। क्लियर है, सुनते जाना बच्चों। इसका मतलब जो ये करंट फ्लो करेगा आई, ये इस डायरेक्शन में करेगा, डायरेक्शन क्लियर होगी, और कितनी करेगा, ई बाई आर। वही है, मुझे मोशनल ईएमएफ बताना है कि ये ई कितना है, क्योंकि करंट तो तब निकाल सकते हो ना जब पहले ई पता चलेगा। तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो सुनते हैं बेटा। एक बात बताना, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे और पॉजिटिव ऊपर जा रहे थे, तो आपको पता है ना कि इसके अंदर, मैं सारी चीजें रब कर देता हूँ बीच में जितने भी ये जगह हैं, आपको पता है ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है बच्चों पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल सर, हमने सुना हुआ ये तो। आप जब भी कोई टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है इस रोड के अंदर बेटा। क्लियर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट बिटवीन किसके बीच में बताओ जल्दी से, बिटवीन पी एंड क्यू। कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पी से जाएगा, क्यू की साइड इस तरह से मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्या, एक बात बताना बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन थे ना इसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। वो कौन सा होगा, Q इंटू ई। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक फोर्स और आ जाता है बच्चों जिसका नाम क्या है, Q इंटू ई। तो यहाँ पे तो दो फोर्स आ गए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वाला लगाएगा और एक कौन सा लगाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको नीचे लेके आएगा, समझ रहे हो ना, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर लगेगा, Q इंटू ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल तो ऊपर मूव करता है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे अप्लाई होता है तो नेगेटिव किधर जाता है, उसके उल्टा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ध्यान से देखो, चार्ज फोर्स तो नीचे लगेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल मूव किधर करेगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो इसका मतलब कि ऊपर की डायरेक्शन में जाने लग गया ना। और मैग्नेटिक किधर आने लग गया, यहाँ पे नीचे लेके आता है, मैग्नेटिक फील्ड किधर लेके आएगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेके जाएगा, ऊपर। तो ये नहीं बन गया बच्चों, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में मैग्नेटिक तो नीचे और इलेक्ट्रिक वाला इसको ऊपर लेके जाएगा। लो बेटा, F इंटू इलेक्ट्रिक, ध्यान से सुनना। और कितना होगा, देखो मैग्नेटिक वाला फॉर्मूला तो पता है कितना है, बी क्यू वी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक वाला कितना है, Q इंटू ई। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, नोट करते चलना, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जल्दी बताओ कितना होगा, पार्टिकल, वो होगा बच्चों बी क्यू वी। सर साइन थीटा कहाँ गया, ऑब्वियसली बात है, वी और बी के बीच में तो 90 एंगल है ना, तो यहाँ पे थीटा कितने डिग्री होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आपको पता है साइन 90 कितना होता है, 1। लो बेटा, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे लेके आएगा, देखो डायरेक्शन वाइज जो इसको नीचे लेके आएगा। तो इस फोर्स का नाम मैं FB लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा पैदा किया गया फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को नीचे रोड में लेके आएगा बेटा, नीचे। अब इलेक्ट्रिक वाला किधर लेके जाएगा इसको, ऊपर। वो कितना होगा, Q इंटू ई। तो नेक्स्ट स्टेप यही लिखो बेटा, लिखो द इलेक्ट्रिक फोर्स, सेकंड स्टेप यहाँ ऊपर नोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, ऑन ए चार्ज पार्टिकल, क्या बन गया बच्चों बताओ, Q इंटू ई। लो बेटा, क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रुका रहेगा और बेटा इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा रोड के साथ। क्लियर है ना। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, वहां पे स्टेबल रहेगा, ना तो वो ऊपर जाएगा इलेक्ट्रिक की वजह से, ना वो मैग्नेटिक की वजह से नीचे जाएगा। इसका मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो क्या कंडीशन बनती है इक्विलिब्रियम की, मुझे बताओ बेटा। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं ये चीज रब कर रहा हूं यहाँ पे, आप लोग खुद बताना कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, वही बैलेंस रहेगा इक्विलिब्रियम। तो QV इज इक्वल टू BQV, बिल्कुल सही बात है, BQV। और आपको पता Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। तो E की वैल्यू कितनी आ गई, B इंटू V।
देखते जाना। और आपको पता है बेटा जो ई है ना, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट करते चलना कि ये कोई ईएमएफ मान लो, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब कौन सा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब कौन सा बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों बराबर हैं तो E इज इक्वल टू बी इंटू वी आ गया ना। अब अगला पॉइंट बेटा एक बात बताओ, वोल्टेज के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है ना, क्या होता है बेटा, अगर इसकी लेंथ L है, देखना बेटा अगर इसकी लेंथ L है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में, वहां पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन आता है, तो क्या लिखो बेटा, रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, V यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पता है E होता है V बाई एल, रट लेना, सेकंड यूनिट में पढ़ के आए हो V बाई डी, तो वही है V बाई एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है इनके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव में, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है और उसकी लंबाई कितनी उससे डिवाइड कर देना, याद रखना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पे E की जगह पे V बाई एल पुट कर दो, तो V बाई एल इज इक्वल टू BV। और आपको पता है ना जो वोल्टेज है यहाँ पे कौन सी ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसका मतलब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गई ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन L, तो क्या आ गया, V यहाँ पे है इंड्यूस्ड ईएमएफ, लिख लो बेटा, क्योंकि और कोई वोल्टेज ही नहीं है यहाँ पे, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर, तो E इज इक्वल टू क्या होगा V, तो यहाँ पे L मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, तो मुझे बताओ E की वैल्यू कितनी आ गई, BLV, रट लेना बच्चों, इसी को हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे मैसेज कमेंट्स करके बता देना कि सर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आई, इसका फॉर्मूला था BLV। V क्या है यहाँ पे, V है वेलोसिटी, किसकी बताओ, इसकी, रोड की किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से लेके जा रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे BVL इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर बच्चों इसको यहाँ पुट कर दूंगा तो करंट कितना आएगा इस सर्किट में यहाँ से यहाँ तक, तो करंट का फॉर्मूला आएगा BLV बाई आर, BLV बाई आर, ये फॉर्मूला है करंट का। यानी कि करंट अगर आपको चाहिए रोड के मूव करने की वजह से उसको रोड बैटरी की तरह बिहेव करेगी, उसके साथ सर्किट जोड़ दिया तो बेटा याद रखना करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। इनके बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, BLV, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इस रोड की लंबाई कितनी है जो मैंने स्टार्टिंग में मूव करवाई थी, तो याद रखना जो यहाँ पे, और B क्या बताओ, L उसकी लंबाई, V उसकी स्पीड, और B कौन सा फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड जो बोर्ड के अंदर मैंने अप्लाई कर रखा है। तो क्लियर होना चाहिए कि अगर वहां पे कोई रोड को रोटेट करते हैं तो बैटरी की तरह बिहेव करती है, और बैटरी बन जाएगी तो करंट भी फ्लो करवाएगी, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बेटा E बाई आर उसका ये वैल्यू आगे करंट की, हो गया ना बेटा। अगला कंसेप्ट समझो, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोशनल ईएमएफ क्यों है, क्योंकि रोड को मूव करने की वजह से ये बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाती है रोड, और उसको किसी सर्किट के साथ जोड़ते हो तो करंट का फ्लो हो जाता है, वो कितना होता है, BLV बाई आर। समझ में आई बात। अगला पॉइंट सुनो, अगला कंसेप्ट क्या है, ये जो चीजें हैं ना ये यूनिट नंबर 3 की है, ये नहीं है सर यहाँ क्यों नहीं बताई आपने, ये यूनिट नंबर 3 की बातें हैं, ठीक है ना, वहां पे आप लोग ये चीजें पढ़ते हो। खैर अगला पॉइंट बच्चों समझना, अगला है कि पावर कितनी डिलीवर होगी, पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट, मतलब ये बैटरी सर्किट को कितनी पावर देगी, तो पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट, ये भी पूछा जाता है, पावर डिलीवर्ड बाय द सर्किट। आपको कि सर पावर किस चीज की, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस सर्किट को पावर चाहिएगी ना, करंट को फ्लो करवाना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, I स्क्वायर R, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज R, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, ये तो बैटरी बन गई ना, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, तो आपको पता है I का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, BLV बाई R, इसका क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R, तो इसका फॉर्मूला आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, नीचे R स्क्वायर आएगा, R से R कैंसिल। बच्चों याद रखना इतनी पावर डिलीवर करेगी बैटरी सर्किट को, यानी कि ये रोड सर्किट को बेटा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में R, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट क्या है, ईएमएफ होगी, करंट हो गया और पावर डिलीवर। बेटा इससे आप लोगों के न्यूमेरिकल सोल्व हो सकते हैं, ये फॉर्मूले अपने माइंड में याद रखना कि भाई डायरेक्शन कैसे पता चली, करंट की पता चल गई ना, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बना पता चल गया ना, तो इसलिए आप लोगों को ये पावर डिलीवर वाला फॉर्मूला
बेटा ईएमएफ वाला फॉर्मूला और करंट वाला फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, बैटरी की कौन सी पॉजिटिव बनेगी, रोड की कौन सी नेगेटिव बनेगी। क्लियर है ना? इसलिए इस टॉपिक का नाम ही कौन सा है बताओ? मोशनल है, यानी कि रोड के चलाने की वजह से ये सारी चीजें बनी है। क्लियर है? अगला पॉइंट, बेटा एक बात बताओ, ये तो रोड को चलाया, अगर रोड को घुमाऊंगा तो वहां पे तो मोशनल ईएमएफ पैदा होगी। चलो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रोड। ये तो चलने की वजह से आया, मैं घूमने की वजह से बताता हूँ। अगर रोड को घुमा दिया जाए तो किस तरह से बैटरी बन जाएगी वो रोड, समझ में आई बात? तो देखो बेटा हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, रोटेशन ऑफ रोड की वजह से क्या होगा, यानी कि अगर रोड को मैं रोटेट कर दूं तो वो भी तो बैटरी बनेगी, चाहे वो चलाओ रोड को, चाहे वहां पे रोटेट करो, बैटरी तो वो बनेगी। देखो बेटा रोटेशन ऑफ रोड, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रोड, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ रोड। बेटा आप देखो वही सेम काम बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है इनवर्ट। बेटा ये मैंने ले ली, लो अब रोड को रोटेट करवाना है तो एक जगह फिक्स पॉइंट लो रोड का, बेटा ये फिक्स पॉइंट है रोड का, और ये रोड है बच्चों यहाँ से सेम काम, बस उसमें चलाया था, इसमें घुमाएंगे, इसके अबाउट घूमेगी। बेटा ये पॉइंट है जिसके अबाउट मुझे घुमाना है इस रोड को ओमेगा से, मतलब ओमेगा से इसको ऐसे पलटना है इस डायरेक्शन में, पूरा सर्कल, इसका सर्कल क्रिएट हो जाएगा बच्चों ऐसे, ठीक है ना? इसका क्या क्रिएट हो जाएगा बताओ? पूरा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। लो मैं मैग्नेटिक फील्ड पूरे ले लेता हूँ यहाँ पे, तो जब ये सर्कल पूरा होगा इसका, यहाँ पे इस रोड की लंबाई कितनी है? सेम एल, एल है ना? अब देखो होगा क्या, यहाँ पे उससे थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहाँ रोटेशन आ गया बच्चों ओमेगा से। व्हाट इज ओमेगा? लिख लो, रोड की लेंथ है एल, लेंथ ऑफ रोड एल है बच्चों, लेंथ ऑफ रोड एल। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है जिससे इससे पहले वाले केस में चलाया था ना, इसमें घुमाया है बेटा, इसके अबाउट ये फिक्स है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों ओमेगा, ठीक है ना? अब सुनो, जब ये रोड घूमेगी तो क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल सही बात है, वही कंसेप्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे चलेंगे बेटा इस डायरेक्शन में घूमेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ध्यान से सुनना, सारे चलेंगे, ठीक है? मतलब इस डायरेक्शन में इन सब की वेलोसिटी होगी ना। अब वो वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग या सेम? मान ले ये पॉइंट जो वेलोसिटी पैदा करेगा, ये पॉइंट जो वेलोसिटी पैदा करेगा, वो सेम आएगी अलग अलग आएगी? सर सेम आएगी। सेम कैसे आएगी? समझो, आपको पता है ना कि यहाँ से ये पॉइंट, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग अलग है ना, अलग अलग है बेटा, ये पॉइंट है फिर ये पॉइंट है, इसका मतलब आर अलग अलग है ना, यानी कि आपको पता है v इक्वल टू ओमेगा आर होता है एक, ठीक है ना? ओमेगा तो सबकी सेम है, घूमने की वेलोसिटी तो सबकी सेम है बेटा, ओमेगा सबके लिए बराबर आएगा, यानी कि ओमेगा तो सेम है, लेकिन आर क्या है? हर किसी पॉइंट की इलेक्ट्रॉन की अलग अलग है, एक यहाँ पे बिल्कुल फिक्स पॉइंट के पास, एक बिल्कुल एंड पे है, तो वेरी करेगी ना, तो आर क्या है बच्चों? डिफरेंट है, खुद समझना। अगर आर डिफरेंट है तो वी भी क्या होगी बच्चों? डिफरेंट होगी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि इस तरह से इन सब की जो लीनियर स्पीड है ना इधर जाने की, वो अलग अलग होगी। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये सबसे तेज दौड़ेगा और ये वाला पॉइंट सबसे स्लो दौड़ेगा, याद रखना। ये फास्ट वाला पॉइंट है, दूर वाला, और ये स्लो घूमेगा, याद रखना, यानी कि चलेगा, यानी कि इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी कम होगी, और इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद, क्योंकि इसको तो देखो बेटा, खुद सोचो, इसको तो इतना बड़ा सर्कल क्रिएट करना है उसी टाइम में, और इसको इतना छोटा सा सर्कल क्रिएट करना है इतने से टाइम में, सोच सकते हो ना? इसका मतलब ये तो स्लो करके भी पूरा कर लेगा अपना सर्कल, और इसको फास्ट चलना पड़ेगा ना पूरा सर्कल मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब किसकी स्पीड ज्यादा हुई? जो बड़ा सर्कल मेंटेन करना चाह रहा है उसी टाइम में, क्योंकि रोड तो पूरी रोटेशन एक ही टाइम में करेगी ना। इसका मतलब देखो, जब ये रोटेट करेगी तो ये वाला पॉइंट तो फास्ट चलेगा, क्योंकि इसको तो बड़ा सर्कल मेंटेन करवाना है। ये वाला पॉइंट क्या चलेगा? यहाँ से छोटा सर्कल बनाएगा, तो इसका मतलब ये स्लो चलेगा और वो फास्ट चलेगा, तब जाके बराबर टाइम में पहुंचेंगे सारे बेटा। अब सुनो, बिल्कुल सही बात है सर, ये कह रहा है आप लोगों को यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया जाता है। देखो यार आर डिफरेंट होगी। अब होगा क्या? अब सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का तो आपने बताया था फॉर्मूला तो क्या था? BLV। अगर कोई रोड चलती है तो उसकी V के साथ तो फॉर्मूला आपने अभी ये करवाया था लास्ट वीडियो, मतलब लास्ट उसमें कुछ टाइम पहले। V है तो वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी तो सेम है ही नहीं बच्चों।
इसकी अलग है और इसकी क्या है, अलग है। तो इसका मतलब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं यहाँ ना एक छोटा सा बिल्कुल स्मॉल, तो मैं एरो रब कर रहा हूँ। अब मैं सिर्फ 2 ही एरो लूंगा, एक तो फास्ट वाला और एक स्लो वाला। मैंने क्या किया बच्चों, इस रोड के ऊपर इस जगह पे एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक लंबाई लेंथ मेजर कर ली। मान लिया इसकी स्पीड v है, याद रखना। इसके तो लगभग बहुत छोटा सेक्शन मान लिया बेटा, इसके तो लगभग बराबरी मिलेगी ना, क्योंकि ये तो बहुत छोटी लंबाई है। इसको हमने मान लिया कितना बच्चों, dl। ये dl लंबाई का एक छोटा सा पोर्शन मान लिया, तो इसका मतलब dl क्या है, स्मॉल लेंथ जो एज्यूम की है, स्मॉल लेंथ को मैंने dl मान लिया। मतलब इनकी तो लगभग बराबर होगी ना बेटा, यहाँ और यहाँ, क्योंकि बहुत नजदीक नजदीक पॉइंट है। तो ये मानो इसकी स्पीड v है। ऊपर जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, नीचे आएंगे तो घटती जाएगी, क्योंकि एक्सिस के नजदीक है। समझ में आई बात? आप बात करते हैं सर, हम ऐसा करते हैं, हम ये बता दो कि ये जो छोटा सी लेंथ ली है इसका क्या नाम रखें, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। इसको जूम करके थोड़ा सा देख लो बेटा, ये इस तरह से हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये किस स्पीड से जा रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है। लो बेटा क्लियर है ना, ये रोड है। अब बाकी को बस इस छोटे से सेक्शन को जूम करके दिखा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, इसकी लंबाई है dl। आपसे पूछे सर इन पॉइंट के बीच में कितनी ईएमएफ पैदा होगी, तो 2 स्मॉल लेंथ है ना, तो इनके बीच में क्या लिखूं बताओ, स्मॉल ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी, द ईएमएफ प्रोड्यूस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस बिटवीन ए एंड बी क्या होगी, DE। उसको E मत मानो क्योंकि स्मॉल लेंथ है, तो DE, ये तो कंबाइन तो E होता है टोटल रोड के लिए, तो D क्या होगी, BL। बेटा याद रखना, जो मैंने छोटा सा पोर्शन माना है ना, ये x मान लो, थोड़ा सा बेटा चेंज कर लेते हैं, सॉरी, x मान लो, ठीक है ना। और ये कितनी दूर है आप लोग खुद बताओ, ये कितनी दूर मानूं, इस फिक्स पॉइंट से मैं इसको मान लेता हूं बच्चों x दूर। मतलब ये x दूर एक dx पोर्शन को मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, x दूर एक dx पोर्शन का, इसका मतलब यहाँ से फिक्स है ना, तो ये डिस्टेंस मैंने x मान ली। तो x दूर जाके एक dx पोर्शन मान लिया, वो v स्पीड से चल रहा था। कितनी स्पीड से बताओ, v से। तो इसका मतलब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, l कितनी है उसकी, dx, क्योंकि लंबाई तो सिर्फ छोटी सी है बेटा उसकी, dx देखो, dx bl v, यानी किस स्पीड से जा रहा है, v से। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया बेटा। याद रखना उस छोटे से सेक्शन पे जो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो छोटा सा सेक्शन माना है, क्यों माना है, क्योंकि v अलग अलग है बेटा। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा सेक्शन मान लूंगा, उसकी तो लगभग बराबर ही होगी। इसका मतलब छोटे से सेक्शन के लोग क्या होगी, v इंटू dx हो गया ना। अब आपको पता है v क्या होता है, ओमेगा r। तो मैं आपसे इसको ओमेगा में रिप्लेस करना चाहूँ तो आपको पता है ना, v इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा इंटू, ये कितनी दूर है बेटाओ, x दूर, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू x। तो इसका मतलब इसकी लीनियर स्पीड ये होगी ना, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो बेटा। इक्वेशन 2 को, क्योंकि x दूर है ना, तो इसकी v कितनी होगी, ओमेगा इंटू x। तो इसका मतलब ओमेगा x को पुट करो, जो स्मॉल ईएमएफ आई e और b के बीच में, वो आगे b ओमेगा x को रिप्लेस कर दूं, ओमेगा x इंटू dx पुट कर लो। यहाँ लिख भी लो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ध्यान से सुनना, अगर मैं इनको रिप्लेस करता हूं तो जो ईएमएफ का, अब टोटल बताओ, टोटल के इंटीग्रेट कर दो, लिमिट क्या लोगे, 0 टू l, क्योंकि टोटल लंबाई l है ना, तो यहाँ पे 0 टू e, और टोटल ईएमएफ पैदा देखनी है बेटा यहाँ से यहाँ तक की। रोटेशन के केस में तो लिमिट लोगे 0 टू l, तो जो ईएमएफ की फॉर्मूला आ गया बेटा, इंटीग्रेशन तुम लोगों को आता है ना, b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट माइनस ए लोअर लिमिट, तो आपका आंसर आएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। रट लो बच्चों, ये वो ईएमएफ है जो आर्टिफिशियल बैटरी है, जो रोटेशन की वजह से यहाँ के बीच में पैदा होगी। अब आपने तो सर पॉजिटिव नेगेटिव तो बताया ही नहीं, बस वही बताऊंगा, लेकिन समझो इस डायरेक्शन में अगर ये रोड रोटेट करती है तो ये बैटरी की तरह बिहेव करेगी, कितनी ईएमएफ पैदा होगी। इस केस में तो BLV, आगे पीछे ऐसे मुंह लेके जाएंगे तो बेटा BLV, लेकिन जब घुमाएंगे तो आएगी हाफ b ओमेगा l स्क्वायर। रट लेना,
ये आप लोगों का रोड के रोटेशन की वजह से मोशनल ईएमएफ आई है, क्योंकि मोशन तो ऐसे भी हो सकती है और मोशन तो ऐसे भी हो सकती है। अगर बैटरी बननी होगी तो ऐसे भी बन जाएगी, और बेटा चलने की वजह से बन जाएगी। चलने की वजह से लास्ट केस था BLV, घूमने की वजह से हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। क्लियर है ना? अब सुनो अगला पॉइंट सर, ठीक बात है। अब बच्चों डायरेक्शन देखो, अब खुद बताओ, ये इस डायरेक्शन में आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा ये रोड है, आप खुद बताओ इस चीज को, ये रोड है, ठीक है, साफ सुथरी बना दूं? बिल्कुल सर। ये L है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है V, मतलब इन सब की V इधर है, ध्यान से सुनना। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की V इधर है ना, और इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर है बताओ? इनवर्ड। देखो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो इसका मतलब खुद सोचो बेटा, इलेक्ट्रॉन जो बैठा हुआ है इस रोड में, उसकी डायरेक्शन तो सबकी उधर है। इसका मतलब मैं अगर रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या बना? उस रूल के अकॉर्डिंग ये बना कि इलेक्ट्रॉन तो इधर है, B अंदर है, सबकी इधर है ना इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तो B अंदर है। रूल बताओ, मैंने क्या बताया था? नेगेटिव है तो B क्रॉस V, B की डायरेक्शन में जो पहला नंबर उसके ऊपर थंब, दूसरी डायरेक्शन में फिंगर, तो B तो अंदर है, V इधर है। तो खुद बताओ बेटा, यानी कि B क्रॉस V, B अंदर V इधर, तो इसका मतलब किधर लगा बच्चा? ध्यान से देखना, B तो अंदर, V इस डायरेक्शन में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए किधर आया बताओ? फोर्स ऐसे आया ना। क्या बताया? दोबारा सुनो, फर्स्ट जे है ना B क्रॉस V होता है, और V क्रॉस V पॉजिटिव के लिए होता है, देख लेना। अब अगर V की डायरेक्शन में अगर मैं ये थंब रखता हूँ तो B किधर गया? अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लोगों के लिए पॉजिटिव होता अगर, तो क्या बनता? V क्रॉस B बनता है ना इस डायरेक्शन में। लेकिन ये क्या है? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर है ना, और B इनसाइड है, तो इसका मतलब पहले तो B आएगा, B क्रॉस V, तो B की डायरेक्शन में क्या होगा बताओ? थंब, नोट कर लो। और V की डायरेक्शन में क्या आएगा? फिंगर, ठीक है। तो बनाओ, B की डायरेक्शन में थंब, V की डायरेक्शन में फिंगर, कैसे बनेगा बताओ जल्दी से? ऐसे गया ना, देखो चेक करो बेटा, ठीक है। V क्रॉस B तो किधर गया बताओ? इस डायरेक्शन में। तो देखना, इस डायरेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, तो इसका मतलब ये रोड का टर्मिनल क्या बनेगा जल्दी बताओ? नेगेटिव। और इस रोड का क्या बनेगा बच्चों? पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बताता हूँ। B क्रॉस B अंदर, फर्स्ट के डायरेक्शन में थंब, सेकंड के डायरेक्शन में चारों फिंगर, और ब्लेसिंग्स इधर मिले हुआ F होता है, तो मतलब F इधर जाएगा ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाएगा, तो इसका मतलब ये टर्मिनल क्या बनेगा? नेगेटिव। ये टर्मिनल क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो ये केस ऐसा बन गया ना, देखो एक मिनट, ये केस ऐसा बन गया ना बेटा कि भाई एक रोड है, और इस रोड के ऊपर ये टर्मिनल तो बन गया नेगेटिव, और ये टर्मिनल क्या बन गया? पॉजिटिव। जब रोड इधर घूम रही है बेटा, ये घूमेगा। अगर मैं इसको सर्किट जोड़ दूं, तो इसका मतलब करंट कहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर इसको मैं सर्किट जोड़ दूं यहाँ से घूमते हुए, इसका मतलब ये करंट कहां से कहां करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव करके ना बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव, करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। लो बेटा, जो मैंने मोशनल बताया था रोटेशन में भी ये केस आया है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो याद रखना, ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा रोड के अंदर, याद रखना बेटा, क्योंकि बैटरी के अंदर डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बाहर क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर मैं घुमाऊंगा ना बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा और करंट फ्लो करेगा। कितना? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? करंट का फॉर्मूला, अगर यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस R है, तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2R। याद रखना, E बाई R होता है ना, तो E की वैल्यू क्या निकाल दी रोटेशन के केस में? हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रेजिस्टेंस की R है, तो R से क्या कर दो? डिवाइड। तो ये करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन पता चल गई। बस आपको थर्ड यूनिट में BQV वाले फोर्सेस की डायरेक्शन सीखनी है, और कुछ नहीं है, आपको बैटरी बन जाएगी अपने आप। तो दो केस करवा दिए, चलने की वजह से BLV, घूमने की वजह से हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। तो रोड तो दोनों केस में इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रही है ना, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।